ये तस्वीरें आपको सफाई से दिखा रहे हैं जहां पर मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर आखिरी दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। और आप भीड़ देखकर, लोगों की भीड़ देखकर, जनसैलाब देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि नेताजी कितने लोकप्रिय थे, उनकी लोकप्रियता कहां-कहां तक फैली हुई थी। तस्वीरों आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। सभी की आंखें नम है, नम आंखों से उन्हें आज अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार जो है वो 3 बजे के करीब उनका किया जाएगा। और इस दरमियान कल से ही तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, मंत्री हैं, वो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये दुखद तस्वीर जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है, जहां पर आज नेताजी को, मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको सफाई से दिखा रहे हैं, जहां पर नेताजी की अंतिम यात्रा, अंतिम यात्रा पर नेताजी निकल चुके हैं और कुछ ही देर में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और हमारे साथ सहयोगी साउद मोहम्मद लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। साउद, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी अंतिम विदाई के लिए। कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। क्या वहां से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, तस्वीरें यही हैं कि कल जब से ही नेताजी के दुखद निधन की खबर समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को मिली, तब से ही सैफबाई की तरफ लोगों का एक तरह से हुजूम उमड़ पड़ा। और अगर हम यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाएं, क्योंकि लगातार देखिए वीवीआईपी मूवमेंट हो रहे हैं और वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर बहुत ज्यादा जैमर्स है और उस वक्त नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा दूर आए। और आपको यहाँ पर लिख रहा होगा, बोर्ड आपको दिख रहा होगा, सैफई करल और मैनपुरी, तकरीबन 4 किलोमीटर दूर हम यहाँ पर आए हैं, तब जाकर के आपसे कनेक्ट होकर के हम बातचीत कर पा रहे हैं। लेकिन ये तकरीबन यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों का रेला नजर आएगा। और अभी तक हम लगातार ये कह रहे थे कि हजारों लोग हैं, लेकिन अगर मेरा अनुमान हम बात करें तो कम से कम लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर अगर स्थिति की बात करें तो सुबह से ही वीवीआईपीज के भी आने का सिलसिला लगातार देखा जा रहा है। अमिताभ बच्चन भी आने वाले हैं, राहुल गांधी भी आने वाली हैं, प्रियंका गांधी भी आने वाली हैं। खबर यह भी थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर पहुंचेंगे। स्थिति यह है कि सैफई में जो उनका पैतृक निवास है वहां पर कल रात उनका पूरा पार्थिव शरीर रखा गया था और सुबह 10 बजे एक शव रथ तैयार किया गया और उसे मेला पंडाल में रखा गया, मेला ग्राउंड में। मेला ग्राउंड के ठीक बाईं तरफ अंत्येष्टि स्थल है और वो यादव परिवार का ही अंत्येष्टि स्थल है। वहां पर मुलायम सिंह यादव के पिताजी, उनकी माताजी, यहां तक कि उनकी धर्मपत्नी और उनके बड़े भाई रतन यादव, उन सभी लोगों का अंतिम संस्कार हुआ और वहां पर उनकी समाधि बनाई गई है। और अब ठीक पीछे बजरंगबली की एक मूर्ति है, उस बजरंगबली की मूर्ति के पीछे ही उस समाधि स्थल पर अब नेताजी को भी, उनकी भी अंतिम संस्कार होगा और उन्हें पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा और बाद में वहीं पर उनकी भी समाधि होगी। अगर आप लोगों के सिलसिले की बात करें तो धर्म लगातार उनको कहा धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होता था, क्योंकि आज से लेकर के अभी तक जितने भी कार्यकर्ता हैं, अलग अलग दलों से, अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं।
फैजाबाद, फतेहाबाद, शिकोहाबाद, मैनपुरी, इटावा, उसके अलावा यूपी के और दूसरी पूर्वांचल के इलाकों से, गोरखपुर से, देवरिया से, तमाम जगहों से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि सिर्फ समाजवादी लोग नहीं जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं जुड़ रहे हैं, बल्कि तमाम दूसरे दलों से भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जो है अपने नाम के ही साथ साथ सिर्फ मुलायम स्वभाव के ही नहीं थे, बल्कि वाकई उस तरीके का वो बर्ताव भी रखते थे, सिर्फ नाम के मुलायम नहीं थे। और खास बात यह भी है कि जितने भी सियासी दलों की बात कर ली जाए, मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए दूसरे दलों के भी, विपक्षी दलों के भी नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और वो इस बात की गवाही है कि नेताजी का कद कितना बड़ा था। और अगर कहा जाए कि किसी नेता ने अपने आप में क्या कमाया, तो उसके अंतिम शव यात्रा में या फिर अंतिम दर्शन के लिए लोगों की जो भीड़ उमड़ती है, उसको देख करके यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस नेता ने आखिर अपने जीवन काल में क्या कमाया। वो धरती पुत्र कहलाते थे क्योंकि जमीन से जुड़े हुए थे, उन्होंने दंगल खेला और इन्हीं सैफई की गलियों पर, इसी रास्तों पर वो यहाँ पर कभी पैदल चला करते थे, कभी साइकिल से चला करते थे, और यहीं पर उन्होंने कुश्ती लड़नी शुरू की और दंगल के दांवपेच सीखे। उसके बाद यहाँ पे जो आपको सैफई के नीचे करहल दिखाई दे रहा है, करहल दरअसल यहाँ से सैफई से 5 किलोमीटर दूर है, और वहीं पर जैन इंटर कॉलेज में वो मास्टरी करने लगे, वहां पर उनकी नौकरी लग गई और वहां पढ़ाने लगे। मुलायम सिंह यादव अपने नाम स्वरूप ही मुलायमियत बरतते थे, कभी कभी मास्टरी में वो सख्ती भी करते थे लोगों से, कभी कभी अपने छात्रों से सख्ती बरतते भी थे, लेकिन अगले ही पल उसको बुला करके पुचकारते भी थे। यहीं पर वो पढ़ाया करते थे करहल में, लेकिन उसके बाद वहां पर जननायक जेपी नारायण के साथ उनके संपर्क में आए और काशीराम के संपर्क में आए। तो उसके बाद जब समाजवादी अंगड़ाई इस देश में एक तरीके से नई सियासत की अंगड़ाई ले रही थी, उनके साथ वो आगे बढ़ते चले गए और सियासत के दांवपेच भी सीखे। और आप अंदाजा लगाइए कि सियासत के दांवपेच सीखते हुए कैसे वो अपने विरोधियों को परास्त करते चले गए, कि न सिर्फ 8 बार के सांसद, 8 बार के विधायक रहे, बल्कि 7 बार के सांसद रहे, और यहाँ तक की स्थिति ये रही कि 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार देश के रक्षा मंत्री भी रहे। तो सियासत में भी उनका कद बहुत ज्यादा था, लेकिन वो एक सीख दिया करते थे, अगर आप जीत जाओ तब भी सबसे पहले अगर किसी से बात करना है तो अपने विरोधी से बात करनी है, अपने विपक्षी से बात करनी है। यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत हो रही थी, कई विधायक, कई पूर्व सांसद, कई पूर्व मंत्री लोग हम लोग लगातार मिल रहे थे। तो उन्होंने बताया कि नेताजी सभी को नाम से पहचानते थे, 400 विधायक भी होते थे तो 400 विधायकों को भी नाम से वो पहचान लिया करते थे। और उसके अलावा उनको वो सीख देते थे, अपने तमाम जो ब्लॉक प्रमुख हो या फिर चेयरमैन हो, सीख दिया करते थे कि सबसे पहला काम करना जीतने के बाद कि अपने विपक्षी जिसको तुमने हराया है उसके पास जाना, उससे मुलाकात करना। और यही वजह है कि उनका कद इतना बड़ा है कि विपक्षी दलों में भी उनकी उतनी ही पैठ है, उतना ही कद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आकर के कहते हैं कि नेताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और नेताजी ने मुझे कहीं ना कहीं वो वक्त दिया कि मैं उनसे सीख पाया और उनसे प्रेरणा लेकर के ही मैं राजनीति में आया और बहुत कुछ सीखा भी। ये स्थिति है नेताजी की। और आज उनकी अंतिम विदाई में जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है, लाखों की संख्या में यहाँ पर है, और अब से कुछ समय बचा हुआ है, 3 बजे ठीक यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल जिक्र किया था उनका और बताया था कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने देश के, उन्होंने फ़ोन करके आशीर्वाद दिया और उस दौरान मुलायम सिंह यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी थी, ढेर सारा आशीर्वाद दिया था। इसके साथ ही काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। और इसी दरमियान साउथ ये भी यहाँ पर खबर सामने आई थी कि प्रधानमंत्री भी उनकी अंतिम यात्रा में, उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उसको लेकर कुछ अपडेट? देखिए, अपडेट ये है कि अभी तक कुछ बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है, क्योंकि 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं। वहां पर वो 14,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं और आज उनके दौरे का 3रा दिन था। आज शामी वो वहां से सीधे इंदौर जाने वाले थे और शाम को 6 बजे वो वहां पर महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले थे। लेकिन जब नेताजी की दुखद मृत्यु के बारे में उन्होंने सुना तो फिर ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, अभी यह आधिकारिक कंफर्म जानकारी नहीं है कि कुछ लास्ट मोमेंट वो अपने जो प्रोग्राम है उसमें तब्दीली करके सैफई आ सकते हैं और नेताजी के अंतिम दर्शन कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी है। और देखिए, भारत के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में नेताजी 2 ही हुए, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरे मुलायम सिंह यादव। नेताजी से लेकर के उन्हें अब दद्दू तक कहा जाता था। और खास बात यह कि जब भी मुलायम सिंह यादव सैफई आते थे, शाम में पंचायत लगा देते थे, लोगों से मिलते थे, जुलते थे, नाम से पहचानते थे। और इसीलिए यहाँ पर आया हुआ जो शख्स है, सैकड़ों हजारों की संख्या में, हर किसी के पास उनके लिए कुछ न कुछ यादें हैं, कुछ न कुछ किस्से हैं जो वो बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल साउथ, कुछ देर पहले उनके
भाई से भी बातचीत हुई थी जी मीडिया के, तो उन्होंने बताया था कि उनके घर पे कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी समर्थक वहां पर पहुंचता था तो वो खुद गेट तक उन्हें विदाई देने के लिए जाते थे। तो उनका सरल स्वभाव जो था वो तो सबने देखा ही है। इसके साथ ही उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए भी बहुत कुछ काम किया। उनके संघर्ष में हमेशा से वो साथ रहे और हमेशा उनका साथ दिया, उसके लिए भी खास तौर पर वो जाने गए। बिल्कुल, देखिए नेताजी की अगर बात की जाए और मुलायम सिंह यादव जी की बात की जाए, धरती पुत्र का नाम उन्हें दिया गया, उपाधि दी गई। वो ऐसे नेता थे जो गरीब, किसान, गांव और खेत खलियान, उसके अलावा नौजवान और बेरोजगारों की बात करते थे और समाजवाद की सबसे प्रखर आवाज थे। लेकिन वो आज आवाज शांत हो गई है, लेकिन उनका जो स्वभाव था वाकई वो बहुत मुलायम था। सख्ती भी बरतते थे जरूरत पड़ने पर, अपने विधायकों से भी सख्ती बरतते थे, पार्टी के लोगों से भी सख्ती बरतते थे, लेकिन अगले ही पल आकर के उनसे मुलायमियत से बात भी करते थे। कई लोग ये किस्से बता रहे हैं क्योंकि जो उनका स्वभाव था ना, वो धरती पुत्र इसलिए कहे जाते थे क्योंकि वो धरती से जुड़े हुए थे। जैसे कि सैफई की मिट्टी में उन्होंने यहाँ पर दंगल खेला, वो मिट्टी उनके तन बन में इस तरीके से बस चुकी थी कि सियासत में भी जब वो आगे गए, भले ही उन्होंने पीछे नहीं मुड़ करके देखा, लेकिन सैफई को हमेशा अपने दिल में बसाए रखा और सैफई को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। यही वजह है कि जब आप सैफई के बारे में जिक्र करते हैं और हिंदुस्तानी सियासत को जरा सा भी जानते हैं तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा सैफई को भी आप उतना ही अच्छी तरीके से जानते हैं जितना इन शहरों को जानते हैं। ये मुलायम सिंह यादव जी की ही देन है कि उन्होंने सैफई नाम के इस छोटे से गांव को न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में ख्याति दिला दी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज उनकी देन भी यहाँ पर हर तरफ दिखाई देती है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर घंटा घर है, यहाँ पर किसान बाजार है, बहुत सी चीजें हैं जो मुलायम जी की यादें अपने आप में समेटे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल साउथ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दंगल अखाड़े के दावपेच से लेकर मुलायम सिंह यादव जो है वो सियासत के दावपेच पहुंचे और अपना एक कद, अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई। आपको बता दें कि सपा के संरक्षक अंतिम विदाई उनकी यहाँ पर दी जा रही है। अंतिम विदाई के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, और ये 8 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नेताजी को अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है और अंतिम सफर पर धरती पुत्र निकल पड़े हैं। समर्थकों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है, पूरा परिवार यहाँ पर साथ साथ है और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि मेला ग्राउंड में यहाँ पर उनका पार्थिव देह रखा गया है, जहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुँच रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि उनके जो समर्थक थे, उनके जो करीबी हैं, वो यहाँ पर फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जो हैं वो यहाँ पर फूट फूट कर रोते हुए नजर आए और नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो ये तस्वीरें, 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपने आप में ये जो तस्वीरें हैं काफ़ी कुछ बयां करती नजर आती हैं। इसके साथ ही नेताजी का जो कद था भारतीय राजनीति में, वो इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर बयां हो रहा है।